वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 2 सितंबर 2022 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा और एक ट्रिक भी लाऊंगा जिससे कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन है उसका कनेक्शन अपने माइंड में बिठा सकें फर्स्ट टाइम में जब आप रीड करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मेरा मेन मोटिव आपको नोट्स बनवाना नहीं है जो कि और करवा रहे हैं आप, जो भी अपने वैल्यूबल 15 मिनट मुझे दे रहे हैं लगभग, तो वहाँ मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता के और उसे आप नोट करके जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि फिर भी उसके बाद मल्टीपल टाइम कई बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मेरा मेन मोटिव है आपको वो याद करवाना, कनेक्शन बिठाना और एक माइंड में रिवीजन करवाना। जब आप दोबारा उस क्वेश्चन को रीड करें तो आपको पता हो कि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है और कहीं ना कहीं कनेक्शन आप माइंड में बिठा सकें क्वेश्चन और आंसर का। और देखिए, ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो लर्न नहीं होंगी और ना ही मैं याद करवाने आया हूँ। ट्रिक एक ये है कि फ़र्स्ट टाइम में जब आप क्वेश्चन किसी भी चीज़ को लिंक करते हैं अपने माइंड में किसी भी चीज़ से, तो आपका माइंड उसी चीज़ को पकड़ता है और जब आप उस चीज़ को दोबारा रीड करते हैं, दोबारा रिवीजन करते हैं उस चीज़ का, तो आपका माइंड उसी चीज़ की अट्रैक्ट करता है। तो वो क्वेश्चन आंसर का लिंक कराऊंगा तो उससे आप अट्रैक्ट कीजिएगा और कनेक्शन बिठाइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार घोषित हुए हैं जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रणवीर सिंह। अब देखिए, इसका जो आयोजन 67वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन जो हुआ था मुंबई में हुआ था। और कुछ और जानकारी ले लेते हैं हम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो शेरशाह है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस जो है कृति सेनन है और बेस्ट एक्टर कौन है? रणवीर सिंह। अब देखिए, इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है, ट्रिक आप नोट कीजिएगा और कनेक्शन बिठाइएगा क्वेश्चन और आंसर का। जब आप हर वर्ड को पढ़ें उस क्वेश्चन के, तो आपको कहीं ना कहीं पता हो कि कहीं ना कहीं मैंने जब किया है क्वेश्चन और इसका आंसर भी अगर ऑप्शन पढ़ते हैं आपको तो करेक्ट कर सकते हैं आप। तो देखिए ट्रिक जो है इसकी वो है, अगर आप रण में, रण क्या होता था पहले? जब युद्ध रणभूमि में आपने सुना होगा। तो अगर आप रण में फेयर यानी कि विदाउट चीटिंग, आप बिल्कुल अच्छी तरह से, जिसमें कोई चीटिंग नहीं किया आपने, बिल्कुल अपने फेयर तरीके से आपने उसको चीज़ को किया है, तो अगर ट्रिक भी यही बनाई, देख अगर आप रन में फेयर विदाउट चीटिंग, फेयर तरीके से जीतते हो तो आप बेस्ट हो। देखिए, कोई भी चीज़ है, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को लड़ता है या किसी चीज़ को भी करता है, अगर वो फेयरली करता है उस चीज़ को, विदाउट चीटिंग करता है, तो सब बताएंगे अच्छा था ये। अगर चीटिंग करते हैं उसमें तो आप सभी बेकार बताएंगे। तो इसका कनेक्शन बिठाइएगा, रण को रणवीर, रण से रणवीर, फेयर से फेयर, फिल्म फेयर पुरस्कार और बेस्ट एक्टर। तो आप ऐसे कनेक्शन बिठाइएगा। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे वो भी नोट कीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी नोट कीजिए। इसके बाद आप कभी भी इसको रिवीजन करना चाहेंगे तो इस करंट अफेयर का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप, और उसके बाद आप MCQs लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा इस वीडियो लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शंस दे रखी हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। अब देखिए, ये आप जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में। अब देखिए, इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ उसे आप कनेक्शन बिठाइएगा कि पश्चिम में तारा दिख रहा है, कोई पश्चिम में जो कोई तारा है, कोई पूरब में दिखता है, कोई पश्चिम में, तो आपके पश्चिम में कोई तारा दिख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि पश्चिम में तारा दिख रहा है, तो पश्चिम से पश्चिम बंगाल कीजिएगा। और देखिए, तारा से वैदिक तारामंडल, यही तो स्मारक है ना सबसे बड़ा दुनिया का धार्मिक स्मारक, वैदिक तारामंडल। तो तारा दिक से वैदिक तारामंडल, जैसे आप नोट कनेक्शन बिठाइएगा। देखिए, कोई भी जो आप नॉर्मली करते हैं,
जैसा कि आपने कोई क्वेश्चन देखा उसके साथ कोई ऑप्शन है और आपने इसके बाद लर्न करके चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसके बाद क्या याद हुआ है आपको? नहीं हुआ ना। आपको कई बार रिवीजन करना पड़े, हो सकता है भूलते, पर ऐसे अगर आप कनेक्शन उठा के किसी भी क्वेश्चन को करोगे ना तो डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ज़्यादा भूलेंगे नहीं और आपको कहीं ना कहीं वो रिमेंबर हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा है सही से। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है ला गणेशन। अब देखिए कुछ स्टैटिक पार्ट की बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो आपको पता है हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ईयर भी पूछा जाता है तो 1905 में। और किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था इसका विभाजन, जो कि जो पूरा बंगाल था वो वेस्ट पार्ट था वो चला गया था जो बन के बांग्लादेश, और जो ईस्ट पार्ट है वो हमारा देश में आ गया था, वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। और बात करें देखिए नेशनल पार्क की तो सुंदरबन नेशनल पार्क है और बुक्सा नेशनल पार्क है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय संसदीय के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुराग शर्मा। अब देखिए जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन था इसका आयोजन हैलीफैक्स कनाडा में हुआ था, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो करा था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की तरफ से। अब देखिए इसके लिए जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है, अगर संसद राष्ट्र के अनुसार चलेगी तो कोई कोसेगा नहीं। देखिए कोसना आप समझ सकते हैं, उसको ऑब्जेक्शन उठाना ये गलत कर रहा है तो कोई कोसेगा नहीं उसे। संसद आपको पता है और राष्ट्र के लिए ही काम करती है संसद। कोई भी कानून पारित करना है, कोई भी कानून बनाना है, कोई भी कुछ भी करना है, संसद ही करती है। तो अगर संसद राष्ट्र के अनुसार चलेगी तो कोई कोसेगा नहीं। तो संसद से और राष्ट्रीय संसदीय, आप नोट कर लीजिएगा। अनु से अनुसार से अनु आ रहा है तो अनुराग, और कोष से कोषाध्यक्ष, तो ऐसे आप नोट कीजिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके और इसका जो करेक्ट आंसर वो है राजस्थान। अब देखिए जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं, इन खेलों के लिए लगभग 30 लाख ग्रामीणों ने इस ओलंपिक में पंजीकरण कराया है। और देखिए इस ओलंपिक में लगभग 6 गेम हैं, 6 खेल खेले जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन की जो ट्रिक मैं लाया हूँ वो है, आप अगर ग्रामीण सही से खेलें तो वे ओलंपिक में राज करेंगे। और नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा जो कि हरियाणा ज़्यादातर ग्रामीण एरिया ही है और रेसलिंग में दबदबा है इंडिया का, तो वो ग्रामीण गांव से निकल के रेसलर बनते हैं, मेहनत करते हैं। अब देखिए नीरज चोपड़ा भी एक गांव का लड़का ही था जो आज राज कर रहा है, जिसने गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इसलिए ट्रिक भी मैंने यही बनाया कि अगर ग्रामीण सही से खेलें तो वे ओलंपिक में राज करेंगे और कर रहे हैं। तो ग्रामीण और ओलंपिक से ग्रामीण ओलंपिक, और खेल से खेल, ये खेल से संबंधित है। और राज से राजीव भी कर लीजिएगा, राजीव गांधी और राजस्थान, ऐसे आप कनेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। अब देखिए अब जो सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति देने की शुरुआत करते हुए कई अन्य घोषणाएं भी की हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मैं बात करूं कि मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है, जब खिलाड़ी खेल छोड़कर उद्योग करेंगे तो नैनों से उतर जाएंगे, यानी कि अपनी नज़रों से उतर जाएंगे। नैन नज़रों से ही तो कहते हैं ना। तो कोई भी खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी खेल छोड़कर कोई उद्योग कर रहा है या कुछ और कर रहा है तो सब कहेंगे कि खिलाड़ी कैसे बन सकता है, ये तो खिलाड़ी है ही नहीं।
ये काम कुछ और कर रहा है तो ये खिलाड़ी नहीं बन सकता। तो यही मैंने ट्रिक बनाया कि जब खिलाड़ी खेल छोड़कर उद्योग करेंगे तो नैनों से उतर जाएंगे, नज़रों से उतर जाएंगे। उद्योग से सीएम उद्योग, खिलाड़ी और नैनों से खिलाड़ी उन्नयन, नैनों से उन्नयन, खिलाड़ी उन्नयन और उत्तर से उत्तराखंड से ऐप से कनेक्शन बिठाइएगा आप क्वेश्चन और आंसर का। अब देखिए बात करें उत्तराखंड की, तो कैपिटल जो है इसकी 2 कैपिटल है, एक शीतकालीन कैपिटल है देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो गैरसैंण है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विशाल दवा पार्क बनने जा रहा है? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसकी जो मैं ट्रिक लाया हूँ बहुत ही अच्छी है। जैसे कि कोई भी आंध्र से अंधा, कोई भी अंधा, आंध्र से अंधा, तो अंधे को विशेष दवा दो जिससे उसे दिखे। देखिए अंधा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए बहुत अच्छी विशेष प्रकार की दवा चाहिए जिससे कि वो देख सके। तो अंधे को विशेष दवा दो जिससे वो देख सके, तो अंधे से आंध्र प्रदेश ऐसे कनेक्शन बिठाइएगा। और विशेष से विशेष दवा से विशाल दवा पार्क, विशेष से विशाल दवा से दवा पार्क, तो ऐसे आप कनेक्शन कीजिएगा क्वेश्चन और आंसर का। अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है विधायका कैपिटल, इसकी 3 कैपिटल हैं। विधायकी कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और न्यायिक कैपिटल है करनूल। अब सीएम की बात करते हैं कि सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर की बात करें तो विश्वनाथ हरिश्चंद्रन, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। अब देखिए इसके लिए जो ट्रिक लाया हूँ मैं वो है नाटक मत कर, अपने मजदूर माँ बाप पे तरस खा, विद्या ले ले जिससे तेरा भविष्य बन सके। तो देखिए नाटक से नाटक, कर्नाटका, नाटक से कर्नाटका, मजदूर से किसी मजदूर जो कि क्वेश्चन में है, और विद्या से विद्या क्या है? ज्ञान। जब आप स्कूल में जाते हैं कहीं पे भी आप ज्ञान ले रहे हैं वहाँ से विद्या ही तो कहते हैं उसे। तो विद्या ज्ञान, तो विद्या निधि योजना, तो ऐसे आप कनेक्शन कीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है बसवराज बॉम्बे और गवर्नर है थावरचंद गहलोत, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन है मेघदूत। 8 क्वेश्चन है मेघदूत नामक मशीन जो हवा से जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलती है भारत के किस राज्य में खुलेगी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर वो है महाराष्ट्र के मुंबई में खुलेगी, महाराष्ट्र के मुंबई में। अब देखिए इसकी जो ट्रिक में लाया हूँ वो है दूत किसी भी, देखिए दूत राजदूत, जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत का राजदूत ब्रिटेन में ये बने हैं या अमेरिका के राजदूत भारत में ये बने हैं। तो राजदूत एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने देश का। तो सबसे बाहर की बात करें तो देखिए, अंदर की बात करें अपने देश की तो नॉर्मली राष्ट्रपति पता है सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री भी होते हैं। पर जब दूसरे देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है राजदूत। तो दूत, तो ट्रिक भी मैंने यही बताया कि दूत किसी भी राष्ट्र का महान व्यक्ति होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक का दूत से मेघदूत, राष्ट्र से महाराष्ट्र और महान, देखिए महान से महाराष्ट्र, राष्ट्र, महान राष्ट्र। तो यही आपकी ट्रिक है कि मेघदूत नामक मशीन, यही आपकी ट्रिक है। दूत जो है मेघदूत नामक मशीन और राष्ट्र महाराष्ट्र, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है दिल्ली। अब देखिए इसका जो मैं ट्रिक ला रहा था पर इसका कोई ट्रिक बन नहीं पाया सही से। लाने को तो ला सकता था पर मैं अच्छी ट्रिक लाना चाहता हूँ, ना कि कोई भी जो ट्रिक लगे ही ना। तो इसलिए मैंने इसका कोई ट्रिक नहीं भेजा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं।
और अगर दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है यूनियन टेरिटरी में। और दिल्ली की बात करें तो देखिए दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आज के सेशन का 10th और लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। अब देखिए, अब इसका जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो देखिए, शाखा से ब्रांच समझ सकते हैं आप। जैसे कि कोई भी बैंक की ब्रांच है, कोई ब्रांच यहाँ पर इस जगह पर है, कोई ब्रांच उस जगह पर है, तो शाखा से ब्रांच नोट कीजिएगा। नहर तो नहर है, और गुजरात को देखिएगा। तो ट्रिक में मैंने यही बताया कि इस नहर की एक शाखा ब्रांच यहाँ से गुजरती है। जैसे कि गंगा है, गंगा के कई सारे भाग हैं जो अलग अलग राज्यों को लाभ पहुँचाते हैं। तो जैसे कि हुगली नदी है, गंगा से निकली हुई एक हुगली नदी है। तो ऐसे ही कई सारे, एक नहर है उसकी शाखाएं हैं, तो उससे ही ट्रिक देखिए, नहर से और शाखा से शाखा नहर, और गुजरती है से गुजरात। तो ऐसे आप नोट कीजिएगा। और मैं आशा करूँगा कि आपका आज का लेसन भी आपको लिए लाभदायक हो और आपने कुछ सीखा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, जय हिंद।